नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे महर्षि रजनीश ने जो जीवन को सुखी बनाने के लिए जो अपनी बातें बताई। वैसे तो भगवान रजनीश के सैकड़ों नहीं हजारों हजार व्याख्यान हैं जिसमें उन्होंने अलग अलग ढंग से जीवन को आनंदमय बनाने की बात की है। उनमें से मैंने दो चीज़ों को चूज़ किया है। एक है कृतज्ञता और दूसरा करुणा। कृतज्ञता मतलब एहसान मानना, धन्यवाद देना, शुक्रिया अदा करना। पहले तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए भगवान का, जिसने हमें मानव जीवन दिया और हमें इस स्थिति में रखा। हम जिस भी स्थिति में हैं, चाहे किसी भी तकलीफ़ में हैं, किसी भी ज़्यादा से ज़्यादा अंधकार में हैं, उसके बाद भी हम करोड़ों करोड़ लोगों से अच्छे हैं। करोड़ों करोड़ लोगों ने हमारे से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें सही हैं और सह रहे हैं। इसलिए हमें भगवान को धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमें इस स्थिति में रखा हुआ है। हमें धन्यवाद करना पड़ेगा इस संसार में हर उस चीज़ का जो हमारे को सहायता कर रही है। इस प्रकृति का, सब जीव जंतुओं का, जो किसी न किसी तरह से हमारे जीवन को चलाने में सहायक हैं। हमारे परिवार का, हमारे भाई बंधुओं का, हमारे मित्रों का, हमारे सहयोगियों का, हमारे बच्चों का, हमारे सर्वेंट्स का, जो किसी न किसी तरह से हमें सहायता कर रहे हैं जीवन यापन करने में, उनका सबका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। जब हम शुक्रिया अदा करते हैं, जब हम किसी की कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो सामने वाले को, जिसकी कृतज्ञता महसूस की, जिसका एहसान का आपने धन्यवाद किया, आप पाएंगे कि उसको बड़ा उस बात सुन कर के बड़ा अच्छा लगता है। और आप खुद महसूस किए कभी भी कि आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा जब आप किसी की कृतज्ञता महसूस करते हैं। दूसरा है, तो इसलिए कृतज्ञता महसूस करना जीवन में सुख प्रदान करने का एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। दूसरा है करुणा। करुणा का मतलब ये कि जिस किसी ने भी हमारा कोई नुकसान किया, कोई अपमान किया, उस पर गुस्सा ना करके, उसके प्रति बैर भाव ना रख करके उसको माफ़ कर देना और उस पर करुणा करना। करुणा मतलब उस पर ये मानना कि भाई इसको इतनी समझ है इसलिए इसने ऐसा किया। एक बार भगवान महावीर पर किसी ने थूक दिया तो उसके शिष्यों ने उसको पकड़ लिया और मारने लगे। तो महावीर भगवान ने कहा कि नहीं, इसको क्यों मार रहे, उसकी क्या गलती है? कहा नहीं महाराज, इन्होंने आप पर थूका है। कहा नहीं, मेरी कोई गलती कहीं ना कहीं रही है। इसने जो थूका है उस कोई ना कोई मेरी ऐसी बात होगी जो इसको महसूस हुई होगी, ये मुझे कह नहीं पाया, झगड़ा कर नहीं पाया और इसने मुझे पर थूक दिया। इसलिए इसकी कोई गलती नहीं है, गलती अल्टीमेटली मेरी है। और अगर इसने फिर भी बिना किसी महसूस हुए किया है तो इसका मतलब ये पागल है, तो इसको फिर क्यों मारना है? एक बार भगवान के लेटे हुए थे, भगवान आराम कर रहे थे कि भृगु ऋषि ने आकर के उनकी छाती में लात मारी। भगवान ने ऋषि के पैर पकड़ लिए और कहा, महाराज मेरी छाती तो वज्र की है, आपकी पाँव बड़े कोमल हैं, कहीं आपको कष्ट तो नहीं हुआ? ये करुणा है। एक बार एक महात्मा अपनी कुटी में रात को सोए हुए थे, सर्दी का टाइम था। एक अंदर चोर एक घुस आया। उसने पूछा भाई कौन है? चोर ने छुरा निकाल लिया। उसने कहा भाई छुरा निकालने की क्या ज़रूरत है, कोई यहाँ आतंकवादी तो है नहीं, तुम्हें क्या चाहिए बोलो। कहा जो कुछ है मुझे दे दो। उसने एक बॉक्स उसके पास जो था जिसमें कुछ पैसे थे उठाया और उसको दे दिया। उसने कहा भाई तुम्हें कुछ और चीज़ चाहिए तो और ले लो इसमें से, यहाँ से जो कुछ मेरे पास है। और वो महाराज जो थे रोने लगे। तो चोर ने पूछा क्या क्यों रो रहे हो? मैंने बॉक्स ले लिया इसलिए। ने कहा भाई नहीं, इस बॉक्स का क्या है, मैं तो भिखारी हूँ, मांग के लाया था, दोबारा कल फिर मांग लाऊंगा, इसमें क्या मुझे फ़र्क पड़ता है, मैं तो तेरी दशा पर रो रहा हूँ। आज हम इतनी सर्दी है, इतनी हवा चल रही है, हम आराम से रज़ाई में सो रहे हैं, लेकिन तुम्हें इस स्थिति में, इतनी सर्दी में नंगे पैर ये कर्म करना पड़ रहा है, मैं तुम्हारी स्थिति पर रो रहा हूँ।
वो चोर जाने लगा तो उसने कहा, ठहरो भाई, रुको, मेरा धन्यवाद तो कर दो, मैंने तुम्हें ये सब पैसे दिया। उसने धन्यवाद किया और चला गया। कुछ दिन के बाद पुलिस ने उसको पकड़ लिया, मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए। महाराज से पूछा कि महाराज, ये चोर है आपकी, इसने ये पैसे चुराए, ये दिए? उसने कहा जी नहीं, इसने कोई पैसे नहीं चुराए, मैंने इसको ये पैसे दिए और इसने मेरा धन्यवाद किया, तो काम बराबर हो गया। ये करुणा है। हो सकता है इस तरह की करुणा हम हर जगह नहीं कर सकें, तो संभव भी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत जगह कर सकते हैं। जब भी हम किसी पर करुणा करेंगे हमें आत्मिक सुख मिलेगा, डेफिनेटली हमें ये सुख मिलेगा। हमें ये कृतज्ञता और करुणा दोनों का पालन करना चाहिए। ये जीवन का एक बहुत बड़ा सुख प्राप्त करने का साधन है। धन्यवाद।